संस्कार हूँ तो ऐसे। सरला जी के पति की दिल का दौरा पड़ जाने की वजह से अचानक मृत्यु हो गई। अचानक यह सब होने की वजह से सरला जी के जीवन में ऐसा हुआ कि जैसे उनकी पूरी दुनिया ही उजड़ गई हो। वह बहुत ही गुमसुम और मायूस हो गईं। उनका सिर्फ एक ही बेटा था, वह भी बेंगलुरु की एक मल्टीनेशनल कंपनी में इंजीनियर था। उनके बेटे ने सरला जी से कहा, माँ, आप हमारे साथ बेंगलुरु चलो। बाबा थे तब अलग बात थी, अब तू इधर गांव में अकेली कैसे रहेगी? बेटा शिवम बोला। सरला जी सोच में पड़ गईं। दिल का दौरा आने से पति की अचानक मृत्यु हो गई थी। मैंने बहुत कोशिश की खुद को समझाने की। 13वीं के बाद सब मेहमान चले गए। बेटा शिवम और बहू दीक्षा दोनों इंजीनियर थे। बेटा और बहू के साथ रहने मत जाना, ऐसा मेरी एक सहेली ने कहा था, क्योंकि कमाने वाली बहू को बूढ़ी सास जरा सी भी पसंद नहीं होती। तेरे वहाँ जाने से उनकी स्वतंत्रता में बाधा आएगी और वह तुझे ताना मार मार के तेरा जीना हराम कर देंगे। अब मैं क्या करूं? यह सोचकर सरला जी का मन बहुत ज़्यादा व्यथित हो उठा और उन्होंने कहा, जब ये जिंदा थे तब उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने बेटे शिवम के नाम पर कर दी थी। ऐसी परिस्थिति में बेटा शिवम और बहू दीक्षा यह मकान बेच भी सकते हैं और घर के सब पैसे लेकर तुझे एक एक रुपए के लिए तरसाएंगे। पर बेटे और बहू के साथ जाने के अलावा मेरे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं था। 66 साल की उम्र में मेरे घुटनों के दर्द की वजह से मुझे हमारी राशन की दुकान चलाना भी आसान नहीं लग रहा था। 13वीं का पूरा खर्च बेटे शिवम ने उठाया, पर छोटे मोटे खर्चे के लिए बेटे के सामने हाथ फैलाना मुझे पसंद नहीं था और मेरे बचाए हुए थोड़े पैसे मुझसे खर्च हो गए थे। अब परिस्थिति ऐसी थी कि मेरे पास 10 रुपए भी नहीं थे और यह बातें सोचने में मैं शिवम को कोई उत्तर नहीं दे सकी। इतने में दीक्षा बोली, माँ, मुझे बताओ आपकी कौन सी साड़ी रखनी है? मैं आपका बैग पैक कर रही हूँ। जब दीक्षा ने ऐसा कहा तब मैं उसे कुछ कह नहीं पाई। चुप रहकर उनके साथ बेंगलुरु आई। शिवम और दीक्षा ये दोनों मेरा बहुत ख्याल रखते थे। हम सब साथ बैठकर खाना खाते थे। उनकी याद नहीं आनी चाहिए, इसलिए दोनों मुझे बहुत खुश रखने का प्रयत्न करते थे। स्टोरी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मेरा 8 साल का पोता पार्थ तो दादी दादी कहते हुए मेरे पीछे पीछे भागता रहता था। मैंने कोई सी भी चीज़ मंगाई कि वह तुरंत मुझे लाकर देता था। यह सब देखकर मेरे मन को बहुत शांति मिलती थी। मैं सोचने लगी कि लोग वे वजह ही आजकल के लड़के और लड़कियों को बदनाम करते हैं और कहते हैं कि बूढ़े माँ बाप का सम्मान नहीं करते, उनकी देखभाल नहीं करते। खासकर बहू कमाने वाली होगी तो सास को ठोकरों पर रखेगी। लेकिन मैंने देखा कि ये सारी सिर्फ बातें ही थीं। हर उंगली की तरह हर बहू सेम नहीं होती। आज सब ने बाहर घूमने का प्लान बनाया था। हम सब
मॉल में गए। उधर घूमते घूमते शिवम और दीक्षा एक दुकान में कुछ खरीदने के लिए रुके। मैं और पार्थ थोड़ा आगे गए। आइसक्रीम की दुकान देखते ही पार्थ बोला, दादी मुझे आइसक्रीम बहुत ज़्यादा पसंद है। दादी मुझे आइसक्रीम खानी है। मेरे ऊपर जैसे बिजली ही गिर पड़ी, क्योंकि मेरे पास तो पैसे ही नहीं थे। दिन में कभी मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ी। अभी क्या करें? मेरा उदास चेहरा देखकर पार्थ वापस बोला, दादी ले दो ना प्लीज। माफ़ कर बेटा, मैं पर्स घर में भूल गई। मेरे ऐसा बोलते ही पार्थ मेरी तरफ एक अलग नज़रों से देखने लगा। उसको लगा कि आइसक्रीम लेनी नहीं है, इसीलिए दादी बहाने बना रही हैं। पर मैं क्या कर सकती थी? मुझे खुद ही शर्म आ रही थी। मैं कैसी दादी हूँ जो अपने पोते को आइसक्रीम भी नहीं लेके दे सकती। हमने बाहर ही खाना खाया। दीक्षा मेरे पसंद की काजू मसाले की सब्जी ऑर्डर की थी, पर मुझे वह पसंद नहीं आ रही थी। घर आने के बाद सबने थोड़ी देर टीवी देखी। शिवम सोने गया। पार्थ को क्या चाहिए और क्या नहीं, वह देखने के लिए दीक्षा उसके रूम में गई। मैं भी अपने रूम में सोने जा रही थी। तभी मुझे पार्थ की आवाज़ सुनाई दी, मम्मी दादी बहुत कंजूस हैं। तू ऐसा क्यों बोल रहा है? हाँ मम्मी, जब हम मॉल में घूम रहे थे तब मैंने दादी से आइसक्रीम मांगी तो वह कहने लगी, मैं पर्स घर पर भूल गई हूँ। ये अच्छा है क्या? कंजूस दादी। पार्थ, ये क्या है? दादी के बारे में ऐसे बोलने से पहले तुमने सोचा नहीं क्या? तेरी दादी इस वक्त कितनी दुखी है, तू समझ नहीं सकता दादी को कितना दुख है। बेटा, दादी और दादाजी गांव में साथ रहते थे। तभी अचानक दादाजी हम सबको हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। जिस व्यक्ति के साथ हम 24 घंटे रहते हैं, साथ उठना बैठना खाना पीना हम साथ करते हैं, हम सब अपना सुख दुख बांट लेते हैं, वही व्यक्ति जब अचानक हमको छोड़कर चला जाता है तो कितना दुख होता है, तू अभी नहीं समझ सकता। सोच, अचानक तेरे मम्मी पापा तेरे से बहुत दूर गए, इतने दूर गए कि वह कभी वापस नहीं आए, तब तुझे बुरा नहीं लगेगा क्या? नहीं मम्मी, मैं तुम दोनों के बिना नहीं रह सकता। पार्थ बोला, बेटा फिर सोच कि दादाजी के बिना तेरी दादी कैसे रहती होगी। ऐसी परिस्थिति में वह अपना पर्स घर भूल गई होंगी। तूने उनको कंजूस कहा, उनका प्यार तुझे नहीं दिखा क्या? जब भी तुझे स्कूल से आने में 5 या 10 मिनट भी लेट हो जाता है, तब वह बालकनी में खड़ी रहकर तेरी राह देखती रहती हैं। उनके घुटने दर्द करते हैं तब भी। बेटा, किसी के बारे में अपनी राय बनाने से पहले उस व्यक्ति के दृष्टिकोण से सोचना चाहिए। यह बातें सुनकर मुझे मेरी बहू पर बहुत अभिमान हुआ। उसकी जगह मैं रहती तो कदापि मैं अपने लड़के को
इतने अच्छे से समझा नहीं पाती। दूसरे दिन सुबह शिवम ऑफिस गया और पार्थ स्कूल। दीक्षा ऑफिस में जाते जाते मेरे हाथ में कुछ पैसे देने लगी। ये क्या है बेटा? मुझे पैसों की क्या ज़रूरत है? मैं बोली। माँ, किसको कब पैसों की ज़रूरत पड़ जाए कह नहीं सकते। आप मंदिर जाती हो तो कभी दान पेटी में डालो, कभी पार्थ ने कोई चीज़ के लिए जिद की तो आप उसे वह चीज़ ले देना। पर बेटा, माँ, जब यही पैसे शिवम ने आपको दिए होते तो आपने मना किया होता क्या? नहीं ना। आपकी बहू भी कमाती है तो आप अपनी बहू से पैसे क्यों नहीं ले सकती? दीक्षा का कहना सुन के मेरी आंखों से आंसू आने लगे। जो मेरा बेटा नहीं समझ सका वह मेरी बहू ने समझा। मेरी बहू जैसी बहू सबको मिले। मैंने भगवान से प्रार्थना की, मेरी दीक्षा बहू मुझे हर जन्म मिले। लोग बिना कारण कुछ कमाती बहुओं का दुर्व्यवहार देखकर सब कमाती हुई बहुओं को दोष देते हैं। जैसे एक हाथ की सारी उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, ठीक उसी प्रकार कुछ बहुएं दीक्षा जैसी समझदार, संस्कारों से परिपूर्ण व सुलझी हुई और बड़ों का आदर करने वाली होती हैं। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।